परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपकी तारीफ करते अपने को खोल दे भाई। आज बच्चा से परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो कुछ मैं सुना तेरे बच्चे दे विचों, तेरे कलाम दे विचों, तेरी वाणी दे विचों, तेरी ब्लेसिंग खुदावंद जो मेरे उठाए होली स्पिरिट मांगे परमेश्वर से अपने को खोलिए। समय परमेश्वर को लोग मंगल इस थोड़ी देर बाद असं चुप हो जाना परमेश्वर अपने बच्चे का नाम तोड़ने में लगा कर सकते पर उन समय परमेश्वर को लोग आजा बच्चा आजा स्पिरिचुअल फूड मंगते जो परमेश्वर ने भोजन तोड़ने मेरे लिए त्याग किया हुआ मना जो तो हम स्ट्रॉन्ग करना पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस ब्लड सामर्थ्य परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपके पवित्र से महान चरणों में आते परमेश्वर प्रार्थना करते खुदावंद खुदा के वचन को खुदावंद खुदा मांगते यीशु राजा हर एक की लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर अच्छी भूमि में बोया गया वचन को मेरे पिता शैतान उस वचन को चुराने से पाए मेरे पिता परमेश्वर और वचन फल रहित ना हो मेरे पिता परमेश्वर और फल कच्चा ना गिरे मेरे प्यारे परमेश्वर फल चुराना चाहे मेरे पिता परमेश्वर शैतान उस वचन को नाश न करने पाए मेरे पिता इनके हितों से चुराने न पाए मेरे पिता अच्छी भूमि में बोया गया वचन हो मेरे परमेश्वर ताकि पिता परमेश्वर फलवंत हो मेरे पिता परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100% पिता परमेश्वर फलवंत हो मेरे पिता परमेश्वर और स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण हो मेरे प्यारे परमेश्वर सारा सम्मान की हाथ में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंटेशन को मांगते हुए आपके नाम को महिमा देते हुए यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम से मांगते सब बोले आमीन जो बोले आमीन सब मिलकर बोलेंगे आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु का और स्वागत है आप सबका प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में हालेलुया जो बोले हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। अभी थोड़ा समझ परमेश्वर के वचन परमेश्वर के कलाम परमेश्वर की वाणी पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। रोमिया का 8 अध्याय रोमिया ओदा 8 अध्याय और ओदे 37 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਰੋਮੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਮੀਆ ओदा 8 अध्याय और ओदे 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਸਭੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का कलाम प्रेरित पौल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਦਾ और लिखता कि उस परमेश्वर जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ पूरी मानव जाति ਨੂੰ प्रेम ਕੀਤਾ कहता कि प्रेम इस घर ਵਿੱਚ नहीं कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ प्रेम ਕੀਤਾ पर ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि उसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ प्रेम ਕੀਤਾ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिखता रोमियो ਵਿੱਚ लिखता कि परमेश्वर अपना प्रेम इस तरह ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ कि ਜਾਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਮਨਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। यूहन्ना 14 के दिवस लिखता कहता कि ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰੋ। परमेश्वर बोलता कि व्याकुल नहीं होना फेथ रखना परमेश्वर बोलते हैं नहीं देते विश्वास रखना नहीं देते। अगर साਡਾ फेथ परमेश्वर दिया अगर साਡਾ भरोसा परमेश्वर दिया तो इतने देखना कि कोई कंडीशन नहीं है कोई परिस्थिति इदा दी नहीं है कोई लाइन ऑफ कंट्रोल इदा दी नहीं है जिस को तुसी पार नहीं कर सकते जिस तो तुसी विक्ट्री ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ नहीं कर सकते जिस उते तुसी जित ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ नहीं कर सकते ताकि अंदर परमेश्वर ਦੇ फेथ है अगर परमेश्वर ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ है अगर परमेश्वर ਦੇ नाम ਤੁਹਾਡਾ रिलेशन है अगर
परमेश्वर के नाम ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਯੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ घबराना नहीं है। हर परिस्थिति दे विच, किसी भी कंडीशन दे विच, किसी भी हालात दे विच, किसी भी दिन दे विच, चाहे परिस्थितियां किहो जिहियां भी क्यों ना होण, चिंता दे मर्जी हालात होण, परमेश्वर दा वचन पहला पतरस ओदा 5 अध्याय और ओदे 10 वचन दे विच, पहला पतरस फर्स्ट पीटर ओदा 5 अध्याय और ओदे 10 वचन दे विच लिखदा, अते परम कृपालु परमेश्वर जिसने तुहानू अपने सदीपक तेज दे लई मसीह विच सद्या। हालेलुया। लिखदा कि परम कृपालु परमेश्वर जिहड़ा तुहाडे मेरे ते अनुग्रह करदा, तुहाडे मेरे ते ब्लेसिंग करदा, तुहानू ते मैनू अपनी आशीष नाल भरदा, जिन्ने यीशु मसीह दे विच तुहानू ते मैनू सद्या, तुहानू ते मैनू बुलाया, तुहानू ते मैनू कॉल कीती, तुहानू ते मैनू लभ्या उसने यीशु दे नाम दे द्वारा। लिखदा कि जिन्ने सद्या अपने सदीपक तेज विच मसीह विच सद्या, जद तुसां थोड़ा चिर दुख भोग लिया तां आपे तुहानू कामिल कायम अते तकड़िया करेगा। हालेलुया। लाइफ विच देखदे कि असीं परमेश्वर दे बरीबर हां, असीं परमेश्वर दे बेटे हां, असीं परमेश्वर दी बेटियां वा। लाइफ दे विच कुछ समस्या क्यों, प्रॉब्लम क्यों, दुख क्यों वा, सताव क्यों वा? कई बार रिश्तेदारियां दे विच, रिलेशन हस्बैंड वाइफ दे विच अनबन हो जाती है, बहुत बारी पिता माता दे विच हो जाती है, बहुत बारी बच्चे दे विच हो जाती है, बहुत बार रेंट दे विच हो जाती है। पर परमेश्वर वचन दसदा कि कई बार असीं दुखित हो जाते हैं, कई बार असीं हताश हो जाते हैं, कई बार असीं रुस जाते हैं, और परमेश्वर देखदा कि हर परिस्थिति दे विच, हर कंडीशन दे विच परमेश्वर तुहानू ते मैनू थामे होया, परमेश्वर तुहाडे ते मेरे लिए फिक्रमंद है, और लिखदा कि परमेश्वर तुहानू कामिल करेगा। लेकिन अगर थोड़ा चिर दुख हो गया, क्योंकि जिहड़ा निश्चा वा फेथ आ, प्रीख्या वा वो परखी जावे और ले जावे कि प्रीख्या तुहाडे ते मेरी परखेगा। कई बार परमेश्वर परखेगा, कई बार शैतान तुहानू ते मैनू कि किहड़ा चुनौतियां दौरान परमेश्वर दे नाम नूं महिमा दिंदे आ जां परमेश्वर दे नाम नूं कोई फिटकार दिंदे आ। हर परिस्थिति दे विच लिपटे रहना परमेश्वर नाल, और फिर लिखदा कि तुहानू कामिल कायम अते तकड़िया करेगा। ये परमेश्वर की योजना वा कि हर कंडीशन दे विच तुहानू समृद्ध करे, दृढ़ करे, कामिल करे। हुण भी असीं एक बच्चे भजन गा रहे सी ना कि बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल। अगर यीशु मसीह बेमिसाल है तुहानू भी मिसाल बनावेगा। अगर रिलेशन परमेश्वर का नाम लिया तो तुहानू भी कामिल बनावेगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ रहना, हर परिस्थिति दे विच, हर आशीष दे विच बने रहना। परमेश्वर का वचन देखांगे जो एक रिलेशन, एक ब्लेसिंग दे विच कितना वध के चले गया। एक अच्छी कहानी, एक अच्छी स्टोरी परमेश्वर के वचन दे विच रूथ दे विच सीखण नूं मिलदी है कि किन्ना कंडीशनां दे विचों, किन्ना परिस्थितियां दे विचों रूथ निकल के गई और परमेश्वर के बारे में जानिया, और परमेश्वर नाल बनी रही, और उन्हें अपनी फैमिली को द्वारा कितना को पुनर्स्थापित किया, जो बिल्कुल बिखर गई थी, जो बिल्कुल एकदम कह लो कि डिस्ट्रॉय खत्म हो चुकी थी, नाश हो चुकी थी, जिसने बोल सिंगी योजना आपकी फैमिली ब्लेसिंग में लेते जाने दी। हालेलुया। हालेलुया। रूथ का एक अध्याय परमेश्वर के वचन दे बारे देख सकते हैं। लिखता कि न्याय के दौरान दे विच एक समा ऐसे आया कि परमेश्वर के लोगों ते कोई समस्या विपत्ति आई और उस देश विच काल पै गया, और बैतलहम यहूदा वो एक धीमी सी जिहड़ी अपने दोनों पुत्रां दे सने मोआब दे देश दे विच वसन गई, और ओहदा नाम सीगा नयोमी, और ओहदा हस्बैंड सीगा अलीमलेक, और ओहदे दो पुत्र सीगे महलोन अते किलयोन, और ये मोआब के देश विच चले गए। और मोआब देश इन्हां दा देश नहीं सकता, पर काल के कारण इन्हों अपना देश छड्डने पिया, और दूसरे देश के विच जाके इन्हां नूं स्टे करनी पई, इन्हां नूं रहना पिया, इन्हां नूं उस जगह दे उत्ते रुकना पिया।
और उत्थे जाके इन्हें अपने दोनों बेटियों का विआह किया और जी छोटी नौ सी उसका नाम से रूथ वो जो मुआब की सी जो मुआब बना सी मुआब का देश और लेकिन अब उसका हस्बैंड मरिया और थोड़े समय बाद उन्हें दोनों पुत्र मर गए और 3 औरतें मान लो 3 विडो रह गई फैमिली के बीच उनके सस ने अपने नूहां को बोलिया कि तुम इतना करो अपने अपने परिवार अपने अपने परमेश्वर अपने अपने ईश्वर वाल जा सकते हैं तो छुट्टी है मेरे को क्योंकि हूँ मेरा हस्बैंड मर गया तो हस्बैंड मर गई तो पूरी लाइफ ने तो पई है तुम जाओ और लिखना कि जी वो वड्डी नूह वो अपने पिता के वाल अपने फैमिली के वाल वापस चले गए पर उसने रूथ ने भी बोलिया कि तू चाह रूथ को एक टाइम सेगा वो तो फैसला लेने नहीं छोटी मीडियम वो फैसला ले सकती थी कि अपने परिवार और अपने देवी देवतियों वाल को वापस मुड़ सकते पिछे चले जाते हैं और जब परमेश्वर के वचन से 14 का पढ़ देख सकते हैं तब वो फिर ऊंची आवाज करके रोइयां आगमा ने अपनी सस को चुमिया और रूथ उस दिन नाम लगी रही तब वो बोली वेख तेरी जठानी अपने टब्बर्स अते देवतियां वाल मुड़ गई है तू भी अपनी जठानी के मगर मुड़ जा पर रूथ बोली मेरे अगे तरले ना पा जो मैं तेरे को कन्या छड़ा अते मगरों मुड़ा क्यों जो जिथे तू जावेगी उथे ही मैं जावांगी अते जिथे तू रहेगी उथे ही मैं रहांगी तेरे लोग सो मेरे लोग अते तेरा परमेश्वर सो मेरा परमेश्वर हालेलुया 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 और वो मौका सका कि वो अपनी साथ को छੱਡ के अपने परिवार अपनी फैमिली अपने परमेश्वर वाल वापस मुड़ सकती सी पर उथे उन्होंने एक डिसीजन लिया एक फैसला लिया अपनी सास को कह दिया कि तरले ना मेरे बाप इस अवस्था दे विच इस हालत दे विच इस कंडीशन दे विच मैं तेनू छੱਡ के अपने परिवार या अपने देवी देवतियां वाल नहीं जावांगी और उसने इस गल को बोलिया कहती कि तेरे लोग मेरे लोग तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हालेलुया हालेलुया वो कहती कि तेरी फैमिली मेरी फैमिली इसका मतलब कि जो तेरा दुख है आज तो मेरा दुख भी है जो तेरा परमेश्वर है क्योंकि लोग तो परमेश्वर जो होवा के बारे शायद बहुत घट जाते होंगे पर फिर भी इन्हें परमेश्वर ते फेथ कीता ओदे अनुग्रह ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ओदी ब्लेसिंग ਨੂੰ देखिया ਜਿਹੜੀ आने वाले समय उत्ते लॉन्चिंग रूथ उत्ते होने वाली सी ਉਹਨੇ कॉलिंग ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨੈਵਰ ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ कहते कि तेरे लोग मेरे तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मौत तो शुभ मैनू तेरे तो कोई चुरा नहीं खा सकता जिथे तू मरांगी उथे ही मैं मरांगी जिथे तू दबी जाऊं उथे ही मैं भी दबूंगा हालेलुया 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 मौका से रूथ दे कोल अपने परिवार दे कोल जान दा एक नवा घर बसाण दा एक नवा हस्बैंड करके रहना क्योंकि ओदी अथॉरिटी दे दी सी ओदी सास ने कि तू चली जा मैनू छੱਡ के क्योंकि तेरा हस्बैंड मेरा पुत्र मर गया वा हुण कुछ नहीं रह तेरे चल जा वापस ओदी नेवर वापस नहीं जाना हालेलुया वापस नहीं जाना तेरी फैमिली मेरी फैमिली तेरा परिवार मेरा परिवार तेरे लोग मेरे लोग तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर उन्हें घोषणा की इस गल कि जिन्हां लोकां दे विच तू रवेगी जिहड़े लोकां नाल विचरेगी वो लोग मेरे होंगे हालेलुया हालेलुया क्योंकि जो नबी दुल्हन अपने सौरे परिवार जाती है वो यही गल कहती है कि ये हुण मेरी मम्मी है
लड़के मम्मी कहते ना कि ये परिवार मेरा परिवार है, एक घोषणा करते ना, असं इस गल बोलते हैं, असं क्लेम करते हैं क्योंकि असं ब्याह होते हैं। और वो बोली कि नेवर, मैं छड्डांगी नहीं तेनू, रिसीव कर दिया, कहती मैं कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। जब लोग इस विश्वास के विच बनते रहते हैं, मैं कहा नहीं परिवार दोबारा स्थापित करांगे पर परमेश्वर की योजना मुताबिक वो अभी चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ये सोचांगे ना कि तेरा मेरा मेरा मेरा, वो तो प्रॉब्लम आती है। मैं बोला मेरे चर्च मेरा, हम बोले मेरे चर्च हमारा है, ये कलीसिया हमारी है, ये लोग किधे आ, बोलिए किधे आ जी, असी दूसरे दे लिए। उन्हें बोला कि इस अवस्था दे विच में तेरा साथ नहीं छड्डा। हालेलुया, हालेलुया। जो सोचांगे ना कि ये चर्च साडा है, ये लोग साडे हैं, ये सेवकाई साडी है, इस चर्च को अगे लेके जान दे नहीं रिस्पांसिबिलिटी साडी है, साडी ऑफरिंग, साडा बीज, साडा टाइड परमेश्वर के कामां दे लई, परमेश्वर की सेवकाई लई जो जावेगा तो फिर परमेश्वर ब्लेस करेगा। वो कहती है परिवार को मेरा परिवार है, बोलती कि तेरे लोग मेरे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इकट्ठे रहांगे, साथ नहीं छड़ना तेरा। आजकल तो बहुत औखा हो जाता है, आजकल तो सीट नहीं कि छो मम्मी को इधर बखरा कर दस दो, आ मम्मी वधिया हो, सही है ना, आ मम्मी वधिया है, मम्मी छो। हालेलुया, हालेलुया। एक हस्बैंड वाइफ बैठे गल करते हैं, से कहता आप हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलिया, कहता इदा नहीं है कि मैं अपनी सास को प्यार नहीं करता, पर एक गल जरूर है मैं तेरी सास को ज्यादा प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई गल? कहता इदा नहीं है कि मैं अपनी सास को प्यार नहीं करता, पर मैं तेरी सास को ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि तेरी सास मेरी मां है, तो ज्यादा प्यार करता हूं। हालेलुया। बोले कि नहीं चाहता। परमेश्वर के महान दास पॉल रॉबर्ट ब्लेसिंग के नाम पर उन्होंने फिल किया, अच्छी सेवकाई उन्होंने बहुत मीटिंग के विच बहुत बड़ी गैदरिंग, बहुत सारे लोग उन्होंने इबादत के विच उन्होंने क्रूसर के विच शामिल होंगे। इवनिंग के विच जो क्रूसर करते थे तब परमेश्वर बहुत मिरेकल लोगों की लाइफ के विच उन्होंने थ्रू करते थे। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने मीटिंग को अरेंज करता सी, उन्होंने एक पर्सनल पर्सन सेगा, उसका नाम सी बॉब। और मीटिंग शाम को शुरू होती सी, तब बॉब दे विच इतनी एक्साइटमेंट होती सी, इतना उत्साह होता सी ना, वो आफ्टरनून भी जेडे जितना लोग मीटिंग ते आंदे थे ना, उन्होंने एक जगह ते इकट्ठे करके उन्होंने होर ब्लेसिंग के शब्द उन्होंने नाल बैठ के ना बोलता रहता होता सीगा, ताकि शाम की मीटिंग के विच होर मिरेकल होवे। वो उन्होंने बैठा के प्रेयर करता रहता होता सीगा। हालेलुया। मीटिंग मान लो शाम को 6 बजे शुरू होनी, जेडे लोग 12 बजे आ गए, 1 बजे आ गए, 3 बजे आ गए, 4 बजे आ गए, वो सारे इकट्ठे करके एक जगह से इकट्ठा करके उन्होंने नाल बैठ के प्रेयर करता होता कि शाम की मीटिंग होर ब्लेसिंग वाली होवे। और जो बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठी होकर प्रेयर करते सी ना, तब यकीन मानते हो मिरेकल उत्थे ही स्टार्ट हो जाते सके, उत्थे ही मिरेकल होना पैंदे सी। और उस तो बाद शाम को फिर परमेश्वर दास पॉल रॉबर्ट आते सके और परमेश्वर के वचन दे सके और मिरेकल उत्थे बहुत होने सके। कंटिन्यू तक काफी समय चलता रहा, मीटिंग अरेंज होनी, परमेश्वर ने वो सेक्रेटरी ने जाना, अरेंजमेंट सारा सही हो गया, कहना कलीसिया आ गई, ठीक है आज बैठो, शाम की मीटिंग में फिर प्रेयर कर रहे हैं। और प्रेयर करते करते बहुत से लोग ब्लेसिंग में जा सके, बहुत लोग चंगे हो सके, बहुत से लोग हीलिंग हो जा सके। और उस बाद फिर तो शाम की मीटिंग स्टार्ट हो सकी और परमेश्वर दास कर सके। बहुत बार लोगों ने जाके बहुत को बोलिया कहते कि यार तू इतनी मेहनत करता है, परमेश्वर तेरे राही मिरेकल भी कर रहा, परमेश्वर तेरे राही चमत्कार भी कर रहा, क्यों ना अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करे। परमेश्वर तेरे को तो ब्लेस कर रही है, अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करो।
अपनी स्टार्ट करो। उन्होंने बोला मैं अपनी बच्ची स्टार्ट कर सकता हूँ, परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिता है कि करो का काम करा देगा, पर मैं जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पास्टर के नाम अपने चर्च नाम लैके जिन्ना काम मैं करूँ करता हुआ उस तो ज़्यादा काम मैं अपने पास्टर के नाम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने लोगों ने करना सीरियसली लिया कि मैं कल हो रहे चमत्कार हो रहे हैं अपनी सेवा स्टार्ट करना, कहना नेवर अपने चर्च को अपने पास्टर को कहना नहीं छड्डना। कोई शक नहीं कहता मेडिकल हो रहे हैं, कहता जितना काम मैं करना करता ना उस तो ज़्यादा काम मैं परमेश्वर राज के रूपों में चाहता अपने पास्टर के नाम लैके कर सकता। उन्हें परमेश्वर के दास को छड्डिया मौका मिले रूह को चाहता वापस कहती चल जा, कहती नेवर नहीं जाऊंगा, तेरे कोल ही रहूंगा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 2 अध्याय और 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ और ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਬੈਬਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਸੋ ਮੋਆਬ ਪੁੱਤਰੀ ਨਯੋਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ नहीं सके, परिस्थितियां बेशक ठीक नहीं सकियां। उन्हें ये नहीं किया कि सासू मां आओ चलिए दोनों काम कर दिया, कहती नहीं तू बैठ ते मैनू प्रमाणगी दे, अगर तो प्रमाणगी देवेगी तो मैं जावांगी, अगर तो प्रमाणगी नहीं देवेगी मैं नहीं जावांगी। कि मैं जावा इटा खेत में सिरा चुका छिट्टे चुकड़ देखा ना कई बार बहुत लिखती कि मैं जावा और सास ने वो ब्लैस किया और सास ने वो तोड़िया वो भेजा कहती जा फिर गई उन्हें पता से परिवार को कितना लेना से, उन्हें पता से परिवार को कितना अगे चलाना, मेहनत करनी पैती है ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। विदाउट मेहनत कुछ हासिल नहीं होना। इस सिरा चुगड़ गई, इस छिट्टे चुगड़ गई पर गई अपनी मां की अथॉरिटी के नाम। उन्हें क्या कि मैं तेरे को प्रवानगी दे, मैंने आज्ञा दे, मैं जावा। और उसने बोला कि जा और चल। मेहनत करनी परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकियां ओदा 4 अध्याय परमेश्वर का वचन मेरे नाम खोलना पहला थिस्सलुनीकियां ओदा 4 अध्याय ਉਹਦੇ 11 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। हर एक काम के निपुण परसन से जोड़े चोटी के जोड़े काम करने वाले एक्सपर्ट परमेश्वर अपनी सेवकाई में चुने उन्होंने जोड़े मेहनत भी करते से हथी कमान वाले से। इतने लिखा परमेश्वर का वचन कहता कि तुसी चुप रहो और कहता कि अपने काम धंधे करन अते अपनी हथी मेहनत करने की धारना धारो। मेहनत नहीं करना कि प्रभु ने भी प्रे करे जाओ परमेश्वर ने प्रभु स्मार्ट खोल के नहीं तो ब्लेस कर देना। मेहनत को परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 5:23 कहता ना परमेश्वर बोला कि शाबाश चंगे नौकर। अच्छा फिर इस काम होता एक ना देखा था कि परमेश्वर को मैंने करके मैं नहीं और मैंने परमेश्वर बोला शाबाश तो ऐसे अपने मुख्तियार हो कि तो थोड़े ਵਿੱਚ भी वफादार रहते। हाँ मेहनत करनी कंपल्सरी है तो मेरे लिए मेहनत परमेश्वर तो ब्लेस करता। यूहन्ना दी इंजील 9 अध्याय और परमेश्वर का वचन वो 4 दे विच लिखा बिना खोलना यीशु मसीह एक मेहनत वाले बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देते हैं और लिखना यूहन्ना 9 के 4
लिखता कि सानू चाहिदा है कि दिन होंदे होंदे उसदे काम करिए जिस जिन मैनू कलिया रात चली आती है जदों कोई नहीं काम कर सकता। तो परमेश्वर देखना कहता कि सानू चाहिदा कि दिने दिने अपने काम को वेखिए, दिने दिने रात को काम नहीं, दिने दिने मैंने परमेश्वर कहना जिन्हें कलिया मैंने चाहिए कि उसका काम मैं दिन दिन नवेड़ूँ। इतने कहता कि अति मेहनत करनी और इतने फिर परमेश्वर लिखता कि रूत मेहनत करने ले गई और इतने परमेश्वर लिखता कि यीशु से कहते कि चंगे नौकर शाबाश तेरे, तू मेहनत करता रहा, तू जागता रहा, तू अति मेहनत की है, तेन मैं अगे फलवत करांगा, तेन अगे मैं ब्लैस करांगा। और इतने यीशु से खुद अपने एग्जाम्पल देते हैं, कहते कि रात कोई काम नहीं करता, रात लिखना आ रही है चली आती है। आने वाला समय बहुत डेंजरस है, इसका कुछ याद रखना। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। जब से परमेश्वर के वचन यशायाह पूरा 60 अध्याय मेरे नाम खोलना, यशायाह 60 अध्याय और वो 2 वचन के बीच दिख रहा कहना वेखो तो हनेरा धरती को ढक लवेगा अते उम्मतां नूं घाटा, पर यहोवा तेरे उत्ते चमकेगा अते उसका प्रताप तेरे उत्ते विखाई देवेगा। वेखो तो हनेरा धरती को ढक लवेगा। और यीशु जी बोलते हैं कि रात चली आती है। आने वाला समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, चौकन्ने रहता, अलर्ट रहता, परमेश्वर के विच बने रहना समय है। क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर का होर विरोध करके होर पाप बढ़ेगा, होर एक्टिविटियां अपनी शक्तियों को पावरफुल दे विच लेके आएंगे, होर लोग समस्यावां दे विच आएंगे, परेशानियां दे विच आएंगे और परमेश्वर के वचन का विरोध करनगे जितना आज भी करते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता कि सानू चाहिदा है कि दिने दिने ही अपने काम को नवेड़ ले। वेखो मेरा धरती को ढक लवेगा। आने वाला समय डार्कनेस बहुत डेंजरस है हर एक पर्सन के लिए। यीशु मसीह ने बोला कि फसल तैयार है, फसल तैयार है। खेत के मालिक की बेनती करो कि वादे कर ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक अध्याय दे विच रूत दे वचन दे विच देखदा कि जदों रूत ते ओदी सास अपने शहर अपने नगर दे विच वापस आईयां तां जमा दी खेती आ ओदी कटनी स्टार्ट हो चुकी सी। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें बोला कि मैं फसल आ जेड़े अपने परिवार दे लई जेड़ी नियोमी दे लई अगे मेहनत करांगी और फलवत होवांगी। और परमेश्वर वचन सिखाता कहता कि अति मेहनत करो। रूत मेहनत करने गई, कहते कि मैं फसल हाँ, फसल की कटनी मैं बनांगी, मैं मेहनत करांगी अपने परिवार दे लई, अपनी फैमिली दे लई, अपनी सास दे लई जो फिर अवस्था दे विच आ, इसको हुण मैं इकल्ले छड्ड के नहीं जावांगी। और परमेश्वर बोलदा कहता कि फसल तैयार है। प्रार्थना करो खेत दे मांग दे अगे कि वो वाडियां खाऊ जाए, फसल तैयार है। और उदों जदों रूत अपने घर दे विच आई, मेरे भाई मेरे बहन, ना रूत उत्थे लोकां नूं जानदी है, ना वो उत्थे दी लैंग्वेज, ना उत्थे दी भाषा नूं बोल सकदी है, ना उत्थे लोकां नाल ओहदा कोई संबंध सीगा, पर फिर भी अपनी सास दे नाल आई। एक परदेसी देश दे विच एक परदेसियां दी न्याय कर बोलते कि मैं चाहूँगी क्योंकि उन्हें रिसीव किया पैसा कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। उन्हें परमेश्वर पे फेथ किया, जी शायद ज़्यादा परमेश्वर के बारे जानती भी नहीं होगी, पर फिर भी उन्हें मनिया कि नहीं ये तो परमेश्वर ब्लैस करने वाला परमेश्वर है और वह ही लॉन्चिंग, वह ही अभिषेक आने वाले समय के विच मैं रिसीव करा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ब्लैस करता हूँ मेरे भाई मेरी बहन। अस फिर परमेश्वर के वचन के बाद जावांगे और वह एक दी बाइबल में लिखदा कहता गल कादी नियोमी अते उस दे नाम दी मोआबन रूत उस दी नौ मोआब दे देशों नूं आईयां अते जमा दी वाढी दे दिनां विच बैतलहम नूं पहुंचियां। फसल कटनी दे उत्ते आ चुकी सी, फसल बिल्कुल तैयार सी जदों रूत अपनी सास दे नाल अपने
देश अपने घर बैतलहम दे विच आई और उन्हें आख्या कि मैं सिला चुप जावांगी और उन्हें जा गुआच की पहले विच जा वड़ी तां गुआच बैतलहम आया ते वादे नूं आख्या यहोवा तुहाडे नाल होवे अते उन्होंने उत्तर दिता यहोवा तुहानूं आशीष देवे। फिर गुआच ने अपने टहलुआं नूं जो बालियां दे उत्ते मुकर्रर सी पुछया भई किहदी छोकरी है। टहलुए ने बालियां नूं उसदे उत्ते मुकर्रर कीता सी। उत्तर दे के आख्या ये मुआविन छोकरी है जो मुआवी दे नामी दे नाल मुआव तो कोल आई है अते वो बोली मैनूं बालियां दे पिछे भरियां दे विचकार सिरा चुकण अते इकट्ठा कर दिओ। सो वो आई अते सवेर तो हुण तोड़े लगी रही अते रता को विश्राम करन लई घर विच ठहरी। हालेलुया हालेलुया। इन्हों ने सी पता कि ये जेडे खेत दे विच मैं जा रही हां ये मेरे पति दे किसी फैमिली मैंबर दा ओदा नाम सी बोआज और एक धर्मी पर्सन सी गुड पर्सन सी वो पता नहीं सी उन्होंने कि ये मेरे कोई फैमिली मैंबर दे विचों मेरे साथ दे विचों मेरे सौरा परिवार दे विचों कोई फैमिली पर्सन आ जिहदे खेत दे विच मैं इस सिना चुक रही हां। और उन्हें उसनूं पुछया अपने टहलुआं नूं जिहड़ा ओदी निगरानी करदा सी जिहड़ा उत्थे मुकर्रर सी उन्हें पुछया कि ये न्यू पर्सन कौन है। उन्हें दस्सिया कि नयोमी दी नूं रूथ आ जिहड़ी मोआब तो आई है। उन्हें उन्होंने सारी स्टोरी दसी मेरा हस्बैंड मर गया मेरी सास ने क्या चले जा और एक गई नहीं अपनी सास नाल इत्थे आई है और देखना कि सुबह तो लेके हुण तक एक काम दे विच डटी हुई है और थोड़ी देर लई विश्राम करदी है। हालेलुया हालेलुया। एक अच्छी इमेज एक अच्छी टेस्टमनी रूथ ने उत्थे अपनी बनाई। जो लोग तुहाडे बारे देखण तां गल करन कि ये परमेश्वर दे बेटे आ ये परमेश्वर दी बेटियां वा जिहड़े गलत गल्लां दे विच गलत सोसाइटी दे विच गलत काम दे विच इंटरफेयर नहीं करदे। हालेलुया। एक गवाही मसीही लोकां दी होनी चाहिए। उन्हें पूछा कौन है पर्सन उन्हें सारी स्टोरी दसी उन्होंने रूथ रूथ एक अच्छी गवाही दूसरे के मुंह को निकली कहना सुबह तरह के हुण तक काम कर दिया और थोड़ी देर के कहना विश्राम कर रही है। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए कहना रुकिया मेहनत कर दो मेहनत कर रही है ना सुन तो। और अगे देखिए ध्यान देना परमेश्वर का वचन अते वो बोली मैनू बाड़ियां दे विच भरियां तां सिला सुमन इकट्ठा कर दिओ। सो वो आई अते सवेर तो हुण तोड़ी कहना लगी रही अते रता को विश्राम करने लई घर विच ठहरी। तो बोआज ने रूथ नूं आख्या हे मेरी धीए तू मेरी गल नहीं सुनती तू हो किसी पहले विच सिला चुगन ना जा अते इथों ना निकल सगों इसी तरह मेरियां छोकरियां दे नाल रह। हालेलुया हालेलुया। और उन्हें की बोलिया कहना किसी होर पहली वाले नहीं जाना किसी होर खेत वाल नहीं जाना किसी होर दे कहता पहली दे विच नहीं जाना बल्कि कहता इत्थे ही चुगना। हालेलुया। अगर परमेश्वर दे नाल हर परिस्थिति विच बने रहोगे ना जिद्दां रूथ बनी रही सिर तो पति का साया चला गया देश विच जिथे जाना चाहिए उत्थे अकाल पै गया सस भी कहती छड़ के चले जा खान पीने कुछ नहीं आ पर वो अपनी सस नाल और पहला परमेश्वर ने छुड़ी रही ਉਹਦੇ ਨਾਲ बनी रही सब कुछ खुआन तो बाद भी की बोलती पई आ तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर सर की नावा दी कितना का तेरा परमेश्वर है। पहला देश खाल पाता मुड़ के तैनूं इत्थे तेरा दा तू आके मैनूं भी विधवा बना दिता तेरा हस्बैंड मर गया तेरा बड़ा मुंडा मर गया तेरा छोटा मुंडा मर गया मैनूं भी विधवा बना दिया। उन्हें एक भी गल नहीं बोली कमियां दे विच लॉस दे विच भी वो की बोलदी पई आ तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। साडा 100 रुपए दे विच ले यीशु जी यही 100 सीगा ये भी दे गया नापा देना पहले उन्हें की बोले तेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर। चुप रही जब थस्सलुनीके च लिखिया कहना चुप रहो मेहनत करो उन्हें मेहनत करनी स्टार्ट की हर कठी दे विच ओदी की परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। ਅਸੀਂ बोलते हैं कि
कि हर परिस्थिति के यीशु मेरा परमेश्वर रहेगा। जिदा पहला लिखता ना कि यीशु से फेथ करते हैं तो हद तो वध फतेह पाते हैं, वो तो लिखता ना मौत ना काल ना उचाइयां ना डगियाइयां ना शक्तियां ना वर्तमान शक्तियां ना आने वाली शक्तियां, हर एक चीज कोई भी कहता समस्या परेशानी सानू कहता परमेश्वर के प्रेम तो अड नहीं कर सकती। हालेलुया। रूह के जीवन के बेशक बहुत सारे कमियां आईयां, पर उन्हें परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में रिसीव किया, अपने शास्त्र राही कहती नहीं छड्डांगी तेनू, नहीं छड्डांगी तेरे परिवार को, तेरे नाल चलांगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और इत्थे लिखदा हालेलुया, अगर तुसी हर कंडीशन दे विच प्रभु नाल बने रहोगे ना मेरे भाई मेरे बहन, रूथ पूछ के नहीं गई कि मेरे ससुर दा या मेरे सौरे दा साथ दा प्लाट केड़ा वा, मैं उत्थे जावां तो जब मैं कह दूंगी जी मैं तुहाडे टब्बर दे विचों ही हां, मैं नोमी दी नूंह हां जी, मेनू सिरा चुकने दो। नेवर, ये अचानक ही चल गई, सोच समझ के नहीं गई, अचानक नहीं गई, मानो परमेश्वर इन्होंने उस पहले दे विच लेके गया। हालेलुया। अगर तुसी प्रभु दे नाल जुड़े रहोगे, हर घर दे हर लॉस में जुड़े रहोगे ना, परमेश्वर मेरे भाई मेरे बहन तुहाडे काम नूं ब्लेस करने अपने आप तुहानूं किसी न किसी पर्सन को लेके जावेगा, ओदे खेत ते खड़ा करेगा, जेड़ा धर्मी होवेगा, जेड़ा प्रभु दे फेथ करेगा और बोलेगा किते होर काम नहीं करना, किते होर जॉब नहीं करनी, मैं तुहानूं ब्लेस करांगा। हालेलुया। और वो बोलिया पौज कहना रूथ किते होर नहीं जाना, मेरे ही खेतों में सिरा चुक इथों ही चुके कितना सिरा बाहर नहीं जाना। परमेश्वर जुड़े रहोगे ना, परमेश्वर किसी धर्मी औरत को लेके जाएगा, जो धर्मी भी होगा और तो रिस्पेक्ट भी करेगा और तो इज्जत भी देगा और तो ब्लेस भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऑटोमैटिकली तुहानूं लेके जाएगा तुहाडे बैक साइड दे विच, उस काम दे विच जदों हर परिस्थिति हर कंडीशन दे विच तुसीं परमेश्वर दे नाल बने रहोगे। अगे परमेश्वर दे वचन दे विच ध्यान नाल सुणो ते की लिखदा, इसे पहले विच जिस नूं वो पढ़दे हन ध्यान रख अते उन्हां दे मगर मगर तुरी जा, भला मैं इन्हां जवानां नूं आग्या नहीं दित्ती जो वो तैनूं ना छेड़न अते जा तैनूं ते लगे तां घड़ियां विचों जाके पी जो मेरे जवानां ने भरे हन। हालेलुया। हालेलुया। कहता प्यास लगेगी तां उन्हां घड़ियां दे विचों पीना जिहड़े जवानां ने मेरे लिए भरे, किसी होर नूं नहीं किया। होर भी बहुत सारिया औरतां होणगियां, होर भी बहुत सारिया उत्थे औरतां आई होणगियां, सिना चुगले छिट्टे चुगले, उन्हां दे विचों किसी नूं नहीं बोलिया, उहदी निगाह ही रूथ ते गई, क्योंकि रूथ अपना काम वफादारी ते ईमान होने नाल कर रही है। लगातार कंटिन्यू कर रही है, सवेर तो आई है हुण तक लगी है, थोड़ा टाइम विश्राम करन गई है। उन्हें उसको बुलाया, कौन है, कहता पूछो इन्हूं कौन है, दस्सिया भी कहता नोमी दी नूंह आ जो अभी अली मलिक दी कहता नूंह है, कहता लैके आओ मेरे को। उन्होंने बोलिया बेटा बाहर नहीं जाना, इस खेत में चुगना, प्यास लगेगी और मेरे नौकरां ने मेरे लिए जो पानी भरिया वा, जो मेरे लिए प्यास बुझाने जल भरिया वा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ, बाहर नहीं जाना। और अगे देखिए परमेश्वर का वचन की लिखता है, इसे पहले जिस नूं वो फड़दे हन ध्यान रख अते उन्हां दे मगर मगर तुरी जा, पर मैं इन्हां जवानां नूं आग्या नहीं दित्ती जो वो तैनूं ना छेड़न अते जां तैनूं दे लगे तां घड़ियां विचों जाके पी जो मेरे जवानां ने भरे। तब उहने मूँह दे भार धरती उत्थे न्यू के मथा चेत्या ते आख्या, मैं क्यों तेरी निगाह विच किरपा पाई जो तू मेरी वल ध्यान किया, मैं तां उपरी तीवी हां। तद बोझ ने उत्तर दे के उन्होंने आख्या, मैनू वो सारी गल की खबर है जो तैं अपने पति के मरने मगरों अपनी सस नाल कीती अते इकर ने अपने प्यो अते अपनी मां अते अपनी जन्म भूमि नूं छड्डिया अते इन्हां लोकां विच आई जिन्हां नूं तू अगे नहीं जानती सी। हालेलुया। हालेलुया। जितना ही लोगों को पता लगा मेरे भाई मेरे बहन को होगी और किस सरेंडर हो गई, मुंह पड़ने दे चुप गई, धन्यवाद किया। कहती मैं तेरे लिए कौन हूं, कोई जान पहचान नहीं है मेरी तेरे नाल, शायद मैं बाप तो तू पैदा हों तो मेरी बोली होर तुहाडी बोली होर, मेरी भाषा होर तुहाडी भाषा होर, साडे देवते पहला कुछ होर सी तुहाडे देवते होर है, पर हुण तुहाडे देवते नूं मैं अपना देवता स्वीकार कीता। हालेलुया। तुहाडे परमेश्वर नूं मैं अपना परमेश्वर स्वीकार कीता।
कहती मैं तो परदेसी हाँ, एड्डी वड्डी किरपा एड्डी वड्डी दया मेरे ते क्यों? कहना जो कुछ तेरे अतीत में होया वो सारी खबर करना मैं वो सब कुछ कहना मैं पता किया, सब कुछ मैं पता लगा कि किहड़ियां बस विपत्तियां दे विच भी तो अपनी सस का साथ नहीं छड्डिया। परदेसियां दे मुल्क दे विच आई जो ना लोग तेनू जानदे ना लोकां दे विच तेरी बोली ना लोग तेनू मिलदे वरतदे, पर फिर भी तू उहदे विच आई और परमेश्वर का धन्नवाद। हालेलुया हालेलुया। दाऊद एक जगह बोलता पहले सैमूएल कहना कि मैं तेरे पुत्र हाँ, परमेश्वर ने कितना ब्लेस किया, अपने कमां ने इस्तेमाल किया, आशीष नाल भरिया परमेश्वर ने अपने आप को अधीन किया। रूठ ने हम्बल हो गई बोझ दे के और कहने लगा यहोवा तेरे काम दा बड़ा देवे सबो यहोवा इस्राएल का परमेश्वर बलवंत जिस दे खांबा है प्रतीत करके तू आई है तेनू पूरा बट्टा दिता जावे। दादो बोली मेरे मालक तुहाडी दया दे दिना मेरे ते होवे, तुसां मैनूं दे दिता अते अपने टैबलां दे नाल हित दीआं गल्लां कीतीआं हन, भावें मैं तेरी टैबलां विचों एक वर्गी भी नहीं। तां बोअज ने उसनूं आख्या जो रोटी वेले तू इत्थे आ अते रोटी खा अते अपनी रोटी सिक्के विच डुबो। तां ओह वाडियां दे कोल बैठ गई अते उसने भुने हुए दाने उसके अगे धरे, सो उसने खाधे अते रज के अते कुछ छड़ दिते। जहाँ उसे ना चुगण उची तां बोअज ने अपने जवानों को हुक्म दिता कि उसनूं भरियां विच चुगण देण अते हटाउण ना अगे अते रोगां विचों जाण बुझ के भी उस दे लई कुछ डेगी जाओ अते छड्डी जाओ, जो कुछ चुगे अते उसनूं कोई झिड़के ना। हालेलुया हालेलुया। जिदा ही हम्बल हुई हलीम हुई बहुत जगह चुकी उन्हें उन्होंने उठा लिया, कहता पानी इतों पीना, तो जो कहता रोटी टाइम हो गया, जो भुख लगी कहता मेरे को आ जाए। वो देखा ना मैं रोटी भी खिलाई और उन्होंने कुछ छोटे भी खिलाए और तृप्त भी किया, वो प्यास भी आई और अगे सफर में देख सकते हैं। उसी बोझ ने रूथ के नाल मैरिज की, मुल दे के लै लिया। हालेलुया। जिहड़ी पैलियां दा सिरा चुकदी सी, जिहड़ी पैलियां दे विचों शिकटे चुकदी सी, परमेश्वर ने उसनूं उन्हां ही पैलियां दी मालकन बना दिता और अगे जाके ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਫਲਵੰਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੇਗੇਦ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੱਸੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीजन की सी हर परिस्थिति दे विच ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਚਾਹੇ ਕਦੀ ਸਾਸੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ, स्वीकार किया जो नॉटी को साथ से करके मेरे ते अपने सेवा की, मेहनत की, एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छी उदाहरण बनी, एक अच्छी दुल्हन बन गई हो के जाके। हालेलुया। ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਜ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੁਲਹਨ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, देखते भी नहीं देते, मेहनत करती कि नहीं करती। इतने देखो रूथ ने मेहनत करके दिखाई मेरे भाई मेरे बहन, रूथ ने छड्डिया नहीं अपनी सस को, फिर अवस्था मुड़ नहीं गई वो अपने देवी देवतिया वाल। बेशक वो मौका सीगा, वो चांस सीगा कि अपने परिवार को छड्डी और वापस चले जाती। कहती परमेश्वर का शुक्र करते हैं, प्रभु के विच वो बनी रही, खेतों की मालकन बनाता, फलवंत किया और परमेश्वर यीशु मसीह का खुद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ पैदा होया और यीशु मसीह उसी की जनरेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैदा होया और दुनिया का मुक्तिदाता उद्धार करता पैदा करने वाली वो लेडीज ब्लेसिंग ਦੇ ਵਿੱਚ थी। हालेलुया हालेलुया। ਛੱਡਿਆ नहीं ने अपनी फैमिली, अपने परिवार ਨੂੰ, अवस्था किदां दी सी, हालात किदां दे आ, छुड़ी नहीं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ, सेवा करो अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की, अपने बजुर्गों की, जितना रूथ ने की बेस्ट। हालेलुया हालेलुया। छड्डिया नहीं अपनी फैमिली, अपने परिवार ਨੂੰ, अवस्था किदां दी सी, हालात किदां दे आ, छुड़ी नहीं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ, सेवा करो अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की, अपने बजुर्गों की, जितना रूथ ने की
एग्जैम्पल बनी। उन्हें पूछा कौन है, कहती वो ही आ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। मौका सीगा जिहदे कोल अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपनी ईश्वर की भगती जाप करन दा, पर ये मनी नहीं, कहती कि सेवा करांगी अपनी सस की करांगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही जीना ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही मरना। ਉਹਦਾ परिवार मेरा परिवार, ਉਹਦਾ परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और अगर तुम परमेश्वर जुड़े रहोगे ना मेरे भाई मेरे बहन, हर परिस्थिति में परमेश्वर ऑटोमैटिकली तुहानू लैके जाएगा अपनी अच्छे किसी ऑनर के कोल, जिहड़ा धर्मी भी होवे और रिच भी होवे, जिहड़ा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सुने चंगा सुनिया, कहता मैं सुनिया तेरे बारे, तेरी गवाही मैं पता है, कहता पानी वो पीना जिहड़ा मेरे लिए भरिया, रोटी वो खानी जिहदे विचों कहता मैं खा रहा हाँ। और अगे जाके उन्होंने अपनी दुल्हन बना लिया, उन्होंने मोल ले लिया, उन्होंने खरीद लिया, और अगे जाके परमेश्वर ब्लैस किया उसको अपने कामों में इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने तुहानू अपने दुल्हन बनाता वा। आज भी असीं रूथ दी न्यायियां जो भटक रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और बोझ यीशु मसीह के माफिक तुहानू तो बचाना चाहता, अपने लहू नाल खेलना चाहता कि असीं अपने परिवार दे लई, अपने चर्च दे लई, अपने पासवां दे लई सेवकाई दे बोझ लईए और बहुत हमको वफा लेना चाहिए कि सेवकाई अपने चर्च नाल, अपने पास्टर नाल ही करनी है, ताकि लोग बचाए जा सकन। मेरे भाई मेरे बहन, वचन कहता कि हनेरा रात चली आती है, हनेरा आने वाला वा, अलग होने का समय आ, जागने का समय आ, प्रेयर करने का समय आ, मेहनत करने का समय आ, ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस करे। आइए सब खपात करांगे, प्रार्थना करांगे, समर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर कहना चाहना चाहते हैं मेरे पिताजी अच्छे समय लेके अल्लाह का धन्यवाद, जितने भी मेरे बेटे बेटियां खुदावन तेरे हजूरी जाए, इन्हां सबना दी बड़ी कृपा च विशेष जमीन को और ब्लेस होते हैं। रोज और 9 दिन नहीं कहता रिश्ते मजबूत कर, हर कमी कटी समस्या में लाइफ दे विचों निकल जा, थोड़ा धन्यवाद कर ब्लेस कर, अपने कमाल इस्तेमाल कर, एक अच्छी एग्जांपल खुदावन उतने नए लोग इन्हें सुनन और पिता को ब्लेस कर तेरे पिता, इनके वेबसाइट, इनके काम यीशु के नाम से ब्लेस हो पिता, इनके ऑर्डर यीशु के नाम से ब्लेस हो पिता, इनके सीनियर चुनन यीशु के नाम से ब्लेस हो, और तभी मन मेरे पिता ताकि सारी कमियां रिक्वायरमेंट जरूरत खुदावन तुसी आप इनके पूरी करो, थोड़ा धन्यवाद करते हैं। सारी जगह नाम देते हैं यीशु मसीह के पवित्र और समर्थ नाम दे विच होके मांगते हैं।